रिसोर्स चैप्टर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वेटेज गेन करता है एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ कर जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। तो सोशल साइंस का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योग्राफी का। और बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरी इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। माय नेम इज़ अनुराग सिंह एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अनुराग सीबीएसई। सबसे पहले है रिसोर्स। रिसोर्स किसको बोलते हैं, मैं इस वीडियो में शॉर्टली समझाऊंगा, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर कम्प्लीटली समझा दूंगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। रिसोर्स किसको बोलते हैं? वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, विंड, सॉयल, जो हमारे आसपास मौजूद है, ये सब क्या है हमारे लिए? रिसोर्स है। क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं एक लाभ मिलता है या फिर हम इसको अपने लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। और इंग्लिश में रिसोर्स का डेफिनेशन होता है एवरीथिंग विच अवेलेबल इन नेचर विच वी यूज़, मतलब हमारे आसपास जितना भी चीज़ प्रेजेंट है नेचर में और उसका हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। जैसे वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ये सब क्या कहलाते हैं? रिसोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। अगर आज इस वीडियो को आप एग्ज़ाम के टाइम से पहले देख कर जाते हैं या फिर अभी भी देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करिएगा। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? एक पहला है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से हमें जो मिलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्या? नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि रिवर, लैक्स, सॉयल, मिनरल, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स होते हैं। नदी हो गया, तालाब, मिट्टी, मिनरल्स, ये सब क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये सब हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। रिन्यू का मतलब वो कभी भी प्रकृति में ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे आसपास प्रेजेंट हैं सोलर एनर्जी, जो सूरज की रोशनी आती है या फिर हवा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ये हमेशा रिन्यूएबल होती रहती है नेचर में। तो ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं हम उसको बोलते हैं क्या? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल का मतलब होता है जो चीज़ें एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी। जैसे गल्फ कंट्रीज़ में पेट्रोल पाया जाता है तो पेट्रोल एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। और पेट्रोल, डीजल, इंडिया में भी पेट्रोल डीजल पाए जाते हैं लेकिन ये एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। कोयला हो गया या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रीन्यूएबल होते हैं। इनको हम लोग दोबारा से बना नहीं सकते, ये ख़त्म हो जाएंगे एक समय के बाद, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी ह्यूमन का ही बनाया गया रिसोर्स है। जिस टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं, रोड्स हो गया, व्हीकल, मशीनरीज, ब्रिजेस, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। मतलब इंसानों ने इसको बनाया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज था और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी मतलब नहीं है इसका, एग्ज़ाम में आएगा नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है हम बस उसी को पढ़ेंगे। और ह्यूमन को बोलते हैं पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन जो होता है वो ह्यूमन के रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एजुकेटेड पर्सन नहीं रहेगा तो इंसान का रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं करा पाएगा।
उसके बाद है कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं। पहला है रिसोर्स कंजर्वेशन और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है कि रिसोर्स को कंजर्व करना। रिसोर्स को कंजर्व करना मतलब जो हमारे आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको हम बचाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे पेट्रोल डीजल या फिर जो भी चीज़ बची हुई हैं उनको हम बचाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, रिसोर्स डेवलपमेंट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो हर साल पेपर में पूछता है तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो, मतलब नेचर में चीज़ों को बचाना और उसको आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना, उसको बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जिन चीज़ों को हम बचाते हैं और उसको फ्यूचर के लिए हम यूज़ करके रखते हैं उसे बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जिन चीज़ों को जैसे आज हम किसी चीज़ को बचाएं और वो फ्यूचर में हमारे जनरेशन्स के द्वारा यूज़ होगा उसको हम बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को आप लर्न करके जाइएगा। और यहाँ पर भी दिया है कि जिन चीज़ों को हम बचाते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिन चीज़ों को हम फ्यूचर के लिए बचाते हैं उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ह्यूमन के लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाने का काम करती है। और अगर आने वाले फ्यूचर के लिए हम कुछ भी वाटर को सेव करके नहीं रखेंगे तो आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अर्थ पे सर्वाइव करने में। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को रिसोर्सेज को धरती पे बचाने के लिए। अगर हम रिसोर्सेज को नहीं बचाएंगे तो फिर वो हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसके लिए हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद मैं चैप्टर 2 भी पढ़ाऊँगा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इस वीडियो को आप 2x पे करके बार बार देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।